So, hello student, let's get started by solving the PYQs of the kingdom Plantae. हम कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करेंगे? 2010 से लेके 2026 के नीट के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिनोप्सिडा किस क्लास से बिलोंग करता है? तो ये बहुत ही आसान है, टेरिडोफाइट्स। इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, यस, उसके अंदर ही रह जाता है। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, यस, नेकेड होते हैं ना सीड, सीड कोट प्रेजेंट नहीं होता, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड? ये किस में होता है? बेसिकली जिम्नोस्पर्म में। मतलब तुम्हें देखना है इसमें से जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल कौन सा है। वेरी इजी। तो आंसर जाएगा पाइनस। ठीक है। इन ब्रायोफाइट्स द गैमेकप, अच्छा गैमेकप आ गया, गैमे आ गया तो हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो। ठीक है। अभी क्या दिया है? वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें से तुम्हें कौन सा किस क्लास में आता है वो टिक करना है। हम्म। तो सबसे पहला टेरिडोफाइट का एग्जांपल क्या होगा? पॉलीट्रिचियम। ए का 4, एक दो ऑप्शन में, ये दो ऑप्शन कट गए डायरेक्टली। बी का 3, दोनों में सेम है। सी एंजियोस्पर्म का एग्जांपल क्या दिया है? 1 या 2, तो 1 ही जाएगा ना ऑफकोर्स। सेल्विनिया, बिकॉज जिम्नोस्पर्म का जिनको है। तो राइट आंसर जो जा रहा है वो होगा ऑप्शन डी। अच्छा, अगर तुम्हें सारे क्लासेस के एग्जाम्पल शॉर्ट में चाहिए या किसी ट्रिक से चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, कमेंट मी ऑन दिस वीडियो, तो मैं तुम्हारे लिए वो बना के डाल दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म? सीड्स आर एब्सेंट, नहीं, सीड्स आर नेक्ड। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट इज, क्या होगा ब्रायोफाइट केस में? सबसे पहला अटैचमेंट होना चाहिए गैमेटोफाइट सबस्ट्रेटम से, फिर उसके बाद एंथ्रॉइड्स मतलब मेल गैमेट वाटर में रिलीज होंगे, देन वो एग के साथ फ्यूज करेंगे, देन उनमें रिडक्शन डिवीजन होगा, देन स्पोरोफाइट बनेगा। मतलब जो सीक्वेंस जाना चाहिए ये 1, ये 2, देन उसके बाद रिडक्शन डिवीजन 3, ये 4 एंड दिस 5th। ओके, तो सही ऑप्शन जाएगा वो है BEAD, ऑप्शन बी। गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के इसमें से अब हमें अरेंज करना है। सबसे पहला पढ़ लो इन सबको। सबसे पहला मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल में, देन प्रोथैलस स्टेज आएगा, मतलब ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आर्चेगोनिया एंड एंथ्रोडीप इन गैमेटोफाइट, फिर उसके बाद ट्रांसफर होगा एंथ्रोजॉइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब जो आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? इसमें बेसिकली तुम्हें क्लास दिया और उसका एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल सही है क्या वो देखना है। तो जिम्नोस्पर्म का दिया है सिड्रस, पाइनोस और सिक्विया, यस ये गलत, सही है। ब्रायोफाइट्स का दिया है पॉलीट्रिचियम, पॉलीसोफिनेंस, पैगनम, टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है। वुल्फिया, सीक्विया एंड यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस दूसरे क्लास का है। टेरिडोफाइट जिंको, जिंको ब्रायोफाइट सॉरी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से इनकरेक्ट क्या है? सिनोप्सिडा, अडेंटियम, दिस इज मेनली रॉन्ग। क्या आएगा? अडेंटिया, सॉरी सिनोप्सिडा का क्लास में क्या था? इक्विस्टेम। और अडेंटियम कहाँ बिलोंग करता है? टेरोप्सिडा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स? वेसल्स नहीं मिलते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये तो और इजी होता है। इसका होगा सबसे पहले टेरोप्सिडा है, सही, तो इसका जाएगा तुम्हारा अडेंटियम।
सिलोप्सिडा का सिलोटम, सिनोप्सिडा का क्या डालोगे, सिनोप्सिडा का तुम्हारा जाएगा इक्विस्टेरिन, लाइकोप्सिडा का जाएगा सेलाजिनेला। ओके, विच क्लासेस ऑफ algae possess fucoxanthin and picroerythrin respectively? Very easy. फ्यूकोजेंथिन ब्राउन algae में और पाइक्रोएरिथ्रिन रेड algae में, जिसको तुम फेकोफाइशिया और रोडोफाइशिया बोल सकते हो। एजर्शन रीजन, इजी क्वेश्चन। वापस, in gymnosperm the pollen grains are released from microsporangium and are carried by air currents, air current नहीं water current से था ना, ओके तब ये तो गलत है, नहीं ये सही है, एयर करेंट्स, इसको समझो, जिम्नोस्पर्म बोला है, ब्रायोफाइट्स नहीं बोला है, ओके मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एयर करेंट्स कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्चेगोनिया वेयर मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, नहीं पोलन ट्यूब बन जाता है। सो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ heterosporous pteridophyte among the following? Easy question, Selaginella and Salvinia. Now, वापस assertion reason. The first stage of the gametophyte in the life cycle of moss is the protonema stage. 100% correct. Protonema develops directly from spores produced in capsule. Yes. ये दोनों सही है और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। वापस assertion reason देखते हैं क्या है। स्पिरुलिना इज अ माइक्रोब दैट कैन बी यूज फॉर reducing the environmental pollution. Correct. You can use it. Spirulina is a rich source of protein, carbohydrate, fat, minerals and vitamins. Yes, ये दोनों स्टेटमेंट सही है मगर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एकदम ही अलग कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं वो, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, इजी। चेलिडोमोनास किसका आएगा, आल्गे में जाएगा, ए का 3, ये ऑप्शन कटा। साइकस किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस का, बी का 4, इसी ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मैच, ये नहीं है तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली मैच है, उल्लोथ्रिक्स का मैनिटॉल नहीं आएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या आएगा, यस तुम सही हो, उसका स्टार्च आएगा एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। उसके बाद हाइड्रोकोलॉइड कैराजिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रोडोफाइशिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइशियस, हमेशा याद रखना चारा मोनोइशियस है, ये बहुत बार पूछा है, ये एक IMP PYQ है, ये बहुत बार पूछा गया है। Which of the following algae contain mannitol as a reserve food material? Brown algae, तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया इधर, एक्टोकार्पस। सर एग्जाम्पल थोड़ा बता दो कैसे याद करना है। सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन, सागर से सरगैसम, तो इन सबका एग्जाम्पल तुम NCERT से देख सकते हो, फर्स्ट टर्म उठा के। ओके, तुम मुझे कमेंट कर दो, मैं इस पे ही पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग algae प्रोड्यूस कैराजिनिन, कौन कैराजिनिन बनाएगा इसमें से, वापस सेम क्वेश्चन, रेड algae। Genera like Selegina and Salvinia produce two kind of spores and such spores are called heterospores. Gamma are found in, किसमें मिलेंगे, liverworts में, some liverworts. Which of the following statement is incorrect about gymnosperm? They are heterosporous, this is correct. Male and female gametophyte are free living, नहीं, they are independent of each other, मतलब दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, they are dependent on each other, मतलब सही आंसर जो जाएगा होगा ऑप्शन बी। Picroerythrin is a major pigment of, वापस रेड algae. Floridian starch has a structure similar to amylopectin and glycogen in structure. Strobili or cone is found in equistem. Easy.
बहुत वन लाइनर्स क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर algae? इसका आंसर भी बहुत इजी है, क्लोरेला और स्पिरुलिना। Pinus seeds cannot germinate and establish without fungal association. Its embryo is immature. ये तो अलग ही कॉन्टेक्स्ट में है, ये भी अलग ही कॉन्टेक्स्ट में दिया है। इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोरिजा, ये सही है। इट कंटेन सीड इन, ये तीनों ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट से ही अलग है, तो सही आंसर तुम्हारा बी है। फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग एन एम्ब्रियो ऑन अ पेरेंट फॉर सम टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन, ये सबसे पहला टेरिडोफाइट से हमें दिखना चालू हुआ था। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? गैमेकप मर्चेंटिना, नहीं ये तो सही है। बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन algae, yes. यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलिसोफोनिया, विच इज रॉन्ग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये तो सही है। ओके, नेक्स्ट। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन विच? पाइनस में प्रेजेंट होंगे, जिम्नोस्पर्म वाले क्लासेस में, पॉलिनेशन बाय विंड, बिकॉज लोअर मेंबर जो है जैसे algae हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट, इनको जनरली वाटर नीडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, नहीं टेरिडोफाइट्स में था हॉर्सटेल और फर्न्स। सेलेजिना इज हेट्रोस्पोरस वाइल सेलिनिया इज होमोपोरस, नहीं ये भी गलत है। Ovules are not enclosed by an ovary wall in gymnosperm. Yes, this statement is correct. Stems are usually unbranched in cycas but not in citrus. तो ये भी गलत हो गया। Plants which produce characteristics pneumatophore and show viviparity belong to which class? Halophytes. Life cycles of ectocarpus and fucus are हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। इसको इसलिए रखा बिकॉज ये प्रैक्टिकल बुक में तुम्हारे प्रेजेंट है। zygotic meiosis is a characteristic of Chelidomonas. An example of colonial algae is Volvox. Select the mismatch. तो पाइनस तुम्हारा जो है इट्स मोनोइशियस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट और रॉन्ग? Algae increase the level of dissolved oxygen in the environment. Yes, algae is obtained, algin is obtained from red algae and carrageenan from brown algae. ये गलत है। algin तुम्हें brown algae से मिलता है और carrageenan तुम्हें red algae से, उल्टा कर दिया इन्होंने। agar agar is obtained from Gelidium and Gracilaria, Laminaria sargassum are used as food. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental condition because of their thick cuticle. In bryophytes and pteridophytes, transport of male gametes require, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वाटर लगता है। Select the correct statement. Gymnosperm are both homosporous and heterosporous. Yes. Salvinia, ginkgo and pinus all are gymnosperm. Yes. Sequoia is one of the tallest tree. वन ऑफ द टॉलेस्ट नहीं, ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म क्लास में टॉलेस्ट है। ओके, तो ये पार्शियली करेक्ट है, तो यही आंसर जाएगा। द लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, ये गलत है, ये पूरा गलत हो गया। ओके, यही एक करेक्ट स्टेटमेंट है। Isogamous reproduction and flagellated gamete can be observed in, very easy, Ulothrix. अगर अच्छा इधर अगर नॉन फ्लैजिलेटेड होता तो क्या आंसर जाता? नॉन फ्लैजिलेटेड होता तब आंसर तुम्हारा स्पायरोगायरा जाता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सो algin and carrageenan are products of algae, ये तो सही है। agar agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Yes. Chlorella and spirulina are used as space food. Yes. Mannitol is used Phacophysicium में था, मतलब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा। In which of the following gametophyte is independent free living?
इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल पाइनस है, पाइनस जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई विथ ऑल ऑप्शन करेक्ट, और उसमें से चूज करना है। ओके, सो mosses and lichens are the first organism to colonize bare rock. Yes. Selagina is homosporous, heterosporous है। Coralloids root in cycles have VAM, गलत। Main plant body in bryophyte is gametophyte, whereas in pteridophyte it is sporophyte. Yes, this is true. In gymnosperm, male and female gametophytes are present with sporangia located on sporophyte. Yes. तो इसका सही आंसर है A, D and E. An algae which can be employed as food for human beings. तो कौन सा होगा? क्लोरेला, विच इज इवन यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स एज अ फूड। ये लाइन है एग्जैक्ट एनसीईआरटी की। मेल गैमेटोफाइट हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन लिलियम। ये तुम्हारे प्रैक्टिकल बुक का क्वेश्चन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन स्पीड फॉर्मेशन? स्पैगनम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चारा? अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम होता है इनके पास। रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। इनके पास क्या होगा? अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम। ये सीक्वेंस हमेशा याद करना है, इसके ऊपर 3 से 4 बार सवाल आ चुका है। ये दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड? नॉन फ्लैजिलेटेड आया तो स्पायरोगायरेटिक करने का। सिनगैमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी। सिनगैमी किस में होगा? आल्गे में। What is common between the three, Funaria, Dryopteris and Ginkgo? Presence of archegonia. Well developed vascular नहीं, independent gametophyte, independent sporophyte नहीं। Which of the following is wrongly matched? इनमें से कौन सा गलत मैच हुआ है? स्पायरोगायरा के पास मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। अभी हमने एमसीक्यू में देखा। मतलब तुम देख रहे हो नीट में ऐसे ही क्वेश्चन या ऑप्शन दोनों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके रिफ्रेम करके ही तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन मर्चेंटिना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल? बैक्टीरिया का लाइसोजाइम सही है। प्लांट सेल सेल्यूलेज, फंगाई चिटिनेस, आल्गे का मिथाइलेज। दिस इज रॉन्ग। आल्गे का बैक्टीरिया बना होता है सेल्यूलोज से, तो सेल्यूलेज एंजाइम हो सकता है। ठीक है, सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करे। उसके बाद मियोसिस टेक प्लेस इन, इसमें होगा मिएलोसाइट में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट, मतलब इसमें से बताना है कि कितना करेक्ट है। In liverwort, mosses and ferns, gametophyte are free living. Yes, this is correct. Gymnosperm and some forms are heterosporous. Oogamous. The sporophyte in liverwort is more elaborate than in mosses. No, mosses is more elaborate. तो सही होगा ऑप्शन सी। मोनोइशियस प्लांट ऑफ चारा शो, देखो वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। बिसाइड पैडी फील्ड्स, साइनोबैक्टीरिया और कहाँ मिलेंगे? साइकस में। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगायरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट है, गलत। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, नहीं। एंथ्रीडियोपोर एंचुगोपोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, नो। Origin of seed habitat can be traced in pteridophyte. Yes. Cycas and Adantium resemble each other in having motile sperms. Which of the following pair is wrongly matched? Ginkgo archegonia correct है। Salvinia का Prosthallus which is wrong. Viroids ये सही है। Mustard। अच्छा, इसका सही आंसर क्या हो सकता है ये मुझे कमेंट में बताना। प्रोथैलस किस में होता है? 2 स्टेज होता है। मैं क्लासेस भी तुम्हें गेस करने में हेल्प करता हूँ। उस क्लास में
प्रोथैलस और लीफी स्टेज होता है, और इस क्लास को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो अब तुम मुझे क्लास का नाम और एग्जाम्पल देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन शॉर्ट ये यही बोलना चाहता है। तो ये इसका आंसर भी मुझे कमेंट करोगे तुम लोग? इसका आंसर कमेंट करना जरा। आर्चेगोनियोपोर इज प्रेजेंट इन, वापस रिपीटेड, मर्चेंटी। द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग इन, पाइनस, जिम्नोस्पर्म वाले एग्जाम्पल। Compared with gametophyte of the bryophyte, the gametophyte of the vascular plants tends to have छोटे से छोटा sex organ. Selagina and Salvinia are considered represent a significant step towards evolution. क्यों? बिकॉज जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो फीमेल बॉडी में ही रिटेन हो जाता है। एम्ब्रियो फॉर्म इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। algae have a cell wall made up of, बोलो कौन सा? सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस एंड मेनेंस। नॉट दिस, ये प्लांट्स बैक्टीरिया के लिए है और प्लांट्स के लिए है जनरली, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन स्पैगनम। इजी क्वेश्चंस है सारे। अच्छा, इसका बताओ क्या आना चाहिए। एनालिसिस करो अच्छे से क्वेश्चन का। इसमें से सही कौन सा है? Examine the figure and select the correct option out of A and D in which all the three structures are identified correctly. तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ये दोनों जुड़े रहने को बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट से ही तुम्हारा आंसर आ गया, वरना इसके ऊपर तुम प्रेडिक्ट कर सकते थे। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल भी एक ही में है। सी आंसर इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइशियस, बता सकते हो? अभी हमने पढ़ा पाइनस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Like, share and subscribe for more videos like this. Okay, thanks for watching the video.